नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ हूं और आज हम बात करेंगे चाय पर। चाय एक ऐसा नशा हो गया है जो सुबह से लेकर शाम तक पूरे भारतीय लोगों में व्याप्त हो गया है। आप देखेंगे आदमी सुबह अपनी शुरुआत चाय से करता है और आजकल तो लोग बेड पर लेटे लेटे ही चाय पीने की आदत बना चुके हैं। बेड पर उठने से पहले चाय पीते हैं, तब उनकी आंखें खुलती है, उसके बाद वो अपना काम कर पाते हैं। अगर उन्हें चाय नहीं मिलेगी तो उन्हें सिर दर्द रहेगा, उनको पेट प्रॉपर साफ नहीं होगा, पूरे दिन भर सुस्ती रहेगी। और चाय के इतने आदी हो गए हैं कि दिन में 7-7, 8-8 चाय तक वो ले लेते हैं, काफी बार 10-10 चाय तक ले लेते हैं। उससे उनको काफी बार एसिडिटी होती है और भी काफी समस्याएं होती है। तो आज हम जानेंगे कि चाय पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। वैसे मित्रों, आयुर्वेद में कहा गया है सर्वद्रव्यम ही औषधम। दुनिया की सारी चीजें दवाई हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से प्रयोग करें। जैसे कि जितने भी विष हैं उन सबको भी आयुर्वेद में दवा माना गया है। उसी तरीके से चाय भी एक दवा है, लेकिन आज इसका गलत तरीके से प्रयोग लोगों को इसकी भयंकर नुकसान क्रिएट कर रहा है। तो हमें उस नुकसान से बचने के लिए चाय का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, हमें चाय का भूखे पेट प्रयोग नहीं करना है। चाय का प्रयोग भूखे पेट करने से क्या होगा, चाय आपकी एसिडिटी को बढ़ा देती है, आपके पेट में एसिड का सिक्रीशन बढ़ा देती है, जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको पेट में अल्सर हो सकते हैं, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपको खाना पचना बंद हो जाएगा और जैसे ही आप खाना खाएंगे आपको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूअसली चाय पीने से आपको कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहेगी और छाले बन जाएंगे तो वो छाले आगे जाके बहुत लंबे टाइम में, अगर आप उन छालों को नहीं हील कर पाएंगे, कंटिन्यूअसली चाय लेते रहेंगे, तो आगे जाके कुछ चांस उनके होते हैं कि वो कैंसर में भी चेंज हो सकते हैं। तो आपको इस भयंकर बीमारियों से बचने के लिए अपनी चाय की आदत को कंट्रोल करना है। आप ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला रूल आपको बनाना है कि आपको दिन में केवल 1 कप ही चाय का प्रयोग करना है। आप 1 कप चाय का प्रयोग, अगर आप केवल सुबह चाय पीते हैं तो केवल 1 कप, और अगर आप दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो आधा आधा कप 2 बार आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाय का अमाउंट और कम करना है, धीरे धीरे चाय कम करनी है और उसकी जगह कुछ और चीजें लेनी है। जैसे आप सुबह में पानी का प्रयोग कीजिए। आप सुबह में गुनगुना पानी लेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप सुबह मॉर्निंग में जूसेस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी पुरानी संस्कृति में जैसे सुबह में दलिया या राबड़ी, राबड़ी राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है, वो डाइजेशन में बहुत हल्की होती है। इस तरह की चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दिन में चाय ले रहे हैं तो उसकी जगह आप फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप फ्रूट जूसेस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे आदत नहीं छूट रही है तो आप इसमें कुछ दवाइयों का प्रयोग कीजिए। जैसे ब्लड प्रेशर वाले रोगी अगर चाय पीते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, तो उन्हें कोशिश करनी है कि या तो वो चाय की जगह बिल्कुल केवल अर्जुन टी का प्रयोग करें। अर्जुन टी कैसे बनाई जाती है? आप 1 कप दूध लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए और उसमें आप 1 चम्मच अर्जुन का पाउडर डालिए, इसे उबालिए और छानकर इसमें मिश्री मिलाइए, शुगर मत मिलाइए, मिश्री मिलाकर छानकर आप इसे पी सकते हैं। ये अर्जुन टी है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है और चाय से होने वाले नुकसानों को भी बचाएगी। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो सबसे बेटर है, और अगर ये नहीं कर सकते तो उसमें थोड़ी मात्रा में फिर आप चाय भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इसके फायदे को भी कम करेगी और आपको नुकसान भी बढ़ाएगी। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप केवल प्योर अर्जुन टी का प्रयोग करें। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, अगर आपको एसिडिटी रहती है, तो आपको मुलेठी टी का प्रयोग करना है। मुलेठी टी कैसे बनानी है? आपको 1.5 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच मुलेठी डालनी है, उसे उबालकर 1 कप कर लीजिए और छानकर आप बिना मीठा मिलाए लीजिए, क्योंकि मुलेठी वैसे भी मीठी हो सकती है। आप इसमें और अच्छे फायदे के लिए काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा आप काली मिर्ची का पाउडर देंगे तो आपको मसाला टी की तरह इसका टेस्ट आएगा और ये आपके मोटापे को कम करने में और हेल्प करेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप अगर बहुत ज्यादा चाय का प्रयोग कर रहे हैं और उससे आपको एसिडिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा सा पुदीने का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप चाय लेंगे तो उसके नुकसानों से तो आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन आप थोड़े फायदे के लिए कम मात्रा में चाय में थोड़ा पुदीना डालकर प्रयोग करेंगे तो आपको इससे ये फायदा होगा।
अगर आप सर्दी में चाय का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसमें अदरक, सौंठ, काली मिर्ची, लौंग, तुलसी इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको फायदा करेंगे। अगर आप रेगुलर में केवल ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की ऋतु को छोड़कर आप पूरे साल भर अपनी चाय में थोड़ा अश्वगंधा डालकर प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। चाय जो आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ा रही है, क्योंकि अश्वगंधा थोड़ा कड़वा होता है तो उस एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, आपके ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब होने से रोकता है और बहुत सारे फायदे करता है। ये एंटी कैंसर्स भी है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, फिजिकल स्ट्रेस को कम करता है, आपकी वाइटलिटी को बढ़ाता है। ये सारे फायदे इससे होते हैं अश्वगंधा से। तो अगर आप अपनी चाय में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा और लाभदायक आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका फायदा और बढ़ा सकते हैं। आप चाय को बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए और केवल आप अश्वगंधा टी का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा टी का प्रयोग भी वैसे ही करना है जैसे अर्जुन टी बनाई जाती है। 1 कप दूध लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा डालिए, उसे बॉईल करके 1 कप रख लीजिए और उसे छानकर मिश्री मिलाकर प्रयोग करें। बिल्कुल यहाँ पे शक्कर नहीं मिलानी है आपको, केवल मिश्री मिलाकर प्रयोग कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करके बता सकते हैं। आप हमसे कंटिन्यूअसली जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने प्रश्नों को कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।